पुलिस ने खुद लाठी चार्ज खुद ने किया है। किसान आंदोलन की तरह 1 साल तक बैठने के लिए तैयार हैं। पास तो जीते जीत जमीन मरने के बाद मुर्दों को दफनाने के लिए भी इन लोगों को जमीन नहीं मिलती कि भाई इनको 10% अलग से आरक्षण देना चाहिए। हम वही मांग कर रहे हैं जो सरकार बोल रही है कि लेटर जो ज्ञापन दे रहे हैं उसका जवाब भी नहीं। डीएनटी और देवासी समाज के संयुक्त तत्वाधान में आज एक महापड़ाव बालराई के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 162 पर शुरू हुआ। देखा जाए तो ये अपनी मांगों को लेकर के यहाँ बैठे हैं। इनका कहना यह है कि हम राजधानी से लेकर के कई जिलों में पड़ाव लगा रखे लेकिन हमारी मांगे पूरी नहीं हुई। आज जिस तरीके से महापड़ाव हुआ है इसमें न केवल पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े गए बल्कि पथराव भी हुआ। आखिर क्यों ऐसी स्थिति बनी, क्या इनकी मांगे हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे साथ में डीएनटी संघर्ष समिति के अध्यक्ष लाल सिंह देवासी है। उनका क्या कहना है, ये महापड़ाव कब तक चलेगा? सर क्या कहेंगे आप इसको लेकर? आज का जो महापड़ाव है, सुबह हमने हजारों लोग यहाँ पे आए और प्रदेश के अलग अलग भागों से आए। जो डीएनटी समुदाय है उसमें 32 समाज आते हैं, उसमें अर्ध घूंटों में रायका भी है और हमारे जैसे कालबेलिया समाज, जोगी समाज, बंजारा समाज, भाट समाज, तो ऐसे 32 समाज इसमें हैं, सांसी समाज। इन 32 समाजों का एक ग्रुप बनाया डीएनटी, जो सरकार ने खुद ने बनाया है और उस ग्रुप को बना करके सरकार ने बोला है, आयोग बैठा है सरकार ने खुद ने कि भाई इनको 10% अलग से आरक्षण देना चाहिए। हम वही मांग कर रहे हैं जो सरकार बोल रही है, हम वही मांग कर रहे हैं जो आयोग बोल रहा है, हम वही मांग कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट की भी भावना है कि भाई रिजर्वेशन विद रिजर्वेशन होना चाहिए। लेकिन सरकार एकदम से इग्नोर कर रही है। हमने 4 आंदोलन कर चुके बड़े बड़े, हम लोग 7-8 महीने से लगे हुए हैं इस आंदोलन में, पाली, जोधपुर, जयपुर, भीलवाड़ा, लेकिन कोई ध्यान नहीं, कोई इवन लेटर का जवाब तक नहीं। कल भी हमने कलेक्टर को बोला कि भाई इतनी इनएफिशिएंट गवर्नमेंट हमने नहीं देखी कि लेटर जो ज्ञापन दे रहे हैं उसका जवाब भी नहीं कि भाई हमें मिल गया। इतनी तो कर्टसी सब में ही होती है। तो हमने सोचा कि भाई सरकार को इन समाजों की पड़ी नहीं, इसलिए हमने ये महापड़ाव शुरू किया। आज हजारों लोग आए और अभी कल इससे डबल संख्या आने वाली है। सबको हमने फ़ोन कर दिया है कि भाई हमारी मांगों का समाधान नहीं हुआ है। ये महापड़ाव हम तब तक जारी रखेंगे जब तक हमारी मांगों का समाधान नहीं हो जाता। किसान आंदोलन की तरह 1 साल तक बैठने के लिए तैयार हैं, ये कलेक्टर को बोल के आए हैं। इसलिए सरकार भूल ना करे कि ये कल चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे, हम लोग कल दुगनी परसों तिगनी। इसलिए सरकार को यदि जल्दी से नेगोशिएटिंग टेबल पे आना है, इस समस्या को हल करना है तो जल्दी आए, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं हमें। शांतिपूर्ण तरीके से ये महापड़ाव चल रहा था और आखिर लाठीचार्ज हो गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, बेरोजगारों के ऊपर लाठियां बांधी गई। क्या कारण क्या रहा, ऐसा क्या हो गया? क्योंकि सरकार ने 3 बजे तक का टाइम दिया था और 3 बजे कोई गवर्नमेंट का ऑफिशियल हमारे पास आया नहीं। हमने फिर भी उनको दिया कि भाई चलो 4 बजे आ जाओ, पर हम आगे से बोल रहे हैं। अब यू विल सरप्राइज टू नो, आंदोलनकारी आगे से कोई बोलेगा भाई वार्ता के लिए आ जाओ, आगे से बोल रहे हैं नहीं। इसलिए सब में गुस्सा था, सब में आक्रोश है, सब में हर युवा में आक्रोश है। आक्रोश दिखाने के लिए युवा उधर गए, लेकिन उसके दौरान पुलिस ने उन पे लाठियां चलाई, पुलिस ने पत्थर फेंके, पत्थर में बहुत सारे लोगों को लगा और मुझे भी लगा, मैं भी गया था वहाँ पे। और बाकी जो आंसू गैस के गोले छोड़े, दमन किया। फिर भी हमने लोगों को बोला कि भाई शांतिपूर्ण तरीके से करना है, वापस आ जाओ। लेकिन पुलिस और प्रशासन की जो कार्रवाई है, दमन की नीति सरकार की, उसकी हम लोग निंदा करते हैं और सरकार को बोलना चाहते हैं कि हम यहाँ से उठेंगे नहीं और हमारा आंदोलन कंटिन्यू रखें। हमारे साथ में एक पदाधिकारी रतन कालबेलिया भी है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से राजमार्ग को जाम किया गया है, यात्रियों को परेशानी हो रही है और लाठीचार्ज हुआ है, आखिर कब तक इनका महापड़ाव चलेगा और मांगे अगर पूरी नहीं होती है तो रणनीति क्या रहेगी, क्या कहेंगे? एक्चुअली मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ये राजमार्ग हमने नहीं बंद किया, ये केवल सरकार की नीतियों के कारण बंद हुआ है। जब सरकार को हमने इस महापड़ाव के लिए परमिशन के लिए लेटर दिया, सरकार ने हमारे से बाकायदा अंडरटेकिंग ली
हम सारे लीडर एक फ़ोन पर एसडीओ रानी पहुंचे, सारे अधिकारियों के साथ एक कॉम्बिनेशन को लेकर हमारी 1-to-1 मीटिंग हुई और हमने विशेष चर्चा की। हमने ये कहा कि हमारी इस तरह की भावना नहीं है, हम इस देश के लोग हैं, हम लोग पशुपालक हैं, हम घुमंतु लोग हैं, जंगल झाड़ियों में इस पूरे वन की पूरी रक्षा करने वाले लोग हैं। हम तो जीव जंतु होता है उनको भी नहीं छेड़ते हैं, तो आपको हम नहीं छेड़ेंगे। मगर उन्होंने ना तो हमें परमिशन दी। उसके बाद कल 4:30 बजे कलेक्टर साहब ने हमें बुलाया, हम तुरंत वहाँ पहुँचे। एसपी, कलेक्टर और पाली की सारी प्रशासन के साथ बात हुई तो एसपी ने कहा साहब जगह कम है। मैंने कहा सर कम से कम 50,000 लोग बैठ सकते हैं, मगर वो अड़ गए कि आप यहाँ कार्यक्रम नहीं करें, कार्यक्रम यहाँ से 6 किलोमीटर दूर करो। तो सर हम जंगल में ही तो रहने वाले हैं, अब जंगल में हमें क्यों वापस भेज रहे हो? हम वादा कर रहे हैं कि अब तक हमने इतने बड़े प्रोटेक्ट किए हैं सर, जयपुर में किया, सब जगह किया, एक आदमी को खुरुस तक नहीं आई है। तो बाद में उन्होंने हमें कोई परमिशन दी। बाद में कलेक्टर साहब ने खुद ने कहा कि मैं 3 बजे तक आपके बीच में, सरकार के जयपुर से हमारी बात हो गई है, आपके बीच में लोग आएंगे और बैठ के बात हो जाएगी। तो हमने सर 3 बजे का इंतजार किया। उसके बाद भी सरकार हमारी बात को नहीं माना और पुलिस खुद आके, हमारा कोई एक भी युवा उधर नहीं किया, पुलिस ने खुद लाठी चार्ज खुद ने किया है, खुद ने पत्थरवार। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि पुलिस एक किसी गरीब अंतिम पांत के, जो लोग अपने स्थायी मकान के लिए, 2 टाइम की रोटी के लिए, 2 टाइम के कपड़े के लिए जो लोग भीख मांग रहा, प्रत्येक ब्रिज के नीचे ये बस्ती मिलती है, बस स्टैंड पे ये लोग भीख मांगते मिलते हैं, फुटपाथ पे ये लोग मिलते हैं। ये लोग तो केवल, इनके पास तो जीते जीत जमीन, मरने के बाद मुर्दों को दफनाने के लिए भी इन लोगों को जमीन नहीं मिलता, और वो केवल अपने राइट के लिए, जिनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि इन जातियों का वर्गीकरण होना चाहिए। इदाते आयोग और रेन के आयोग ने कहा है कि इन जातियों की 15% पॉल्यूशन है और राजस्थान के अंदर ये करीब 1,23,00,000 की आबादी है। तो सर हमने तो केवल हमारा हक मांगा है, हम अलग से कोई बात नहीं की। हमने कहा है कि जब महाराष्ट्र सरकार, केवल केंद्र की बात नहीं कर रहे हैं, जब डीएनटी जातियों को 11% आरक्षण दे सकते हैं तो ये भी तो राजस्थान सरकार है। तो सर बात यह है कि हमारा हक कहीं कहीं मारा जा रहा है और सरकार अभी तक कोई भी बड़ा ऑथेंटिक अधिकारी हमसे कोई बात नहीं करना चाह रहा, केवल पुलिस को आगे कर रखा है। और पुलिस अभी भी आप देखिए डंडा लेके बैठी है, और जो भी हमारे व्यक्ति जा रहे, रात को भी हमारी सारे लोग गाड़ियां बंद करवाई, हमारे जो होटलों में लोग रह रहे हैं उनको बाहर निकलाए गए। लोग हमारे अभी तक सुबह के भूखे हैं, हमारा राशन भी बना था जो पुलिस वाले गाड़ी में भर के लेके गए। अब इतने लोग आए हैं जो बेचारों को अभी खाने का सामान भी नहीं है। तो ये हम पुलिस की, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से घोर निंदा करता हूं कि इस आजाद देश के अंदर हमारी केवल आवाज को दबाई जा रही है। हम कानून के दायरे में रह के बात कर रहे हैं और हमारे साथ जो पुलिस ने किया है वो बिल्कुल गलत किया है। और जो राजस्थान सरकार, जब राजस्थान डरती है, जब पुलिस को आगे करती है और पुलिस को आगे कर हमारा हक चुराने की बात करती, 75 सालों से हम तो वैसे भी हमारा हक और कोई खा रहे हैं, हमारा हक मरा हुआ है। पहले बार डीएनटी जाती है अपने पेट की भूख लेके और ये आई है। तो इन सरकारों ने हमारे साथ जो गलत किया उसकी घोर निंदा करते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहता हूं कि हम भी पूरी व्यवस्थाएं करके आए हैं, मर जाए मिट जाए, सिर पर कफन बांध के आए हैं, चाहे यहां से हमारी बॉडी जाए, मगर इस बार घुमंतु विमुक्त जातियों के लिए हम मरने मिटने के लिए आए। और ये कारवा बालराई में नहीं रहेगा श्रीमान। मैं आपको और कह रहा हूं कि डीएनटी जातियां जिस दिन अपने पशु, अपने मेवासी, सांप, बिच्छू, गोयरे जब तक लेके रोड पे आएगी, विधानसभा तक भी हम जाएंगे और वहां पे भी सरकार का सिस्टम फेल होगा। ये आज का मैं आपको कह रहा हूं। सरकार को ये कहना है कि सरकार के मंत्री आए, 5 लोगों की कमेटी बन के आ जाए, हमारे आदरणीय जो हमारी कमेटी है लाल सिंह जी के नेतृत्व में, उनके साथ बात करें। हमें भी पता है कि सरकार के साथ बात होगा, पर सरकार हमारे साथ बात करना नहीं चाहती। मेरा नाम रतननाथ कालवेलिया, घुमंतु विमुक्त जाति परिषद प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान, भीलवाड़ा। ये थे रतन कालवेलिया, जिनका सीधा सीधा सरकार के ऊपर आरोप है कि हम हमारा हक मांग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अगर आदेश कर रखे हैं, उसके बाद भी हमें किसी प्रकार का कोई भी हक नहीं मिला है। आयोग बैठे थे, आयोग ने ये सिफारिश कर दी थी कि इनको 10% आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से पुलिस को आगे करके हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया है, आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, ये निंदनीय है, दमनकारी है। लेकिन हम, अगर किसान आंदोलन 1 वर्ष तक चल सकता है तो हम भी अपनी पूरी तैयारी के साथ आए। क्या प्रशासन, सरकार और ये घुमंतु जाति आमने सामने होगी या इनको हक मिलेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल जनता, आमजन परेशान है। घुमंतु, विमंतु, अर्धघुमंतु, ये सभी जातियां सड़क पर है, परेशान है। तो आमजन, क्या सरकार समाधान करेगी या फिर इनको ठंड में खुले आसमान के नीचे मरने को छोड़ देगी? सुभाष रोहिसवाल, द खटक, पाली।